हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उस इंसान के जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी आपका एज ग्रुप है, रीडिंग्स सबके लिए ओपन है। सो अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। सो बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो दैट्स वाई। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके लिए। वी हैव इट्स अ हार्ट विद अ की। Welcoming love, meet the one, open your heart, getting together perfect. I feel like this is the new person. Obviously ये एक नया इंसान है। We have lightning. And then we have it's a cassette. ओके गाइस, तो फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि जैसा ये प्यार चाहते थे, या जैसा ये एक इंसान चाहते थे जिसके लिए ये अपने हार्ट को ओपन करें या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उनको आपके लिए महसूस होता है मिल चुका है। सो किसी ना किसी तरह से कुछ आपके साथ ना एक अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है इनको वो इंसान मिल गया है जिसके सामने ये सोचते थे कि ये अपने हार्ट को ओपन करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। या फिर इनका हार्ट चक्रा मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है आप लोगों को लेकर, इसलिए ये वेलकम करना चाह रहे हैं अब अपनी लाइफ में लव को, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो या फिर आप इनके लिए परफेक्ट रह सकते हो। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ये महसूस करते हैं कि ये भी इनके लिए एक सरप्राइज़ है कि आप जैसा इंसान उनको मिला है अपनी लाइफ में। बट मुझे एनर्जी दिख रही है कि ये कोई नया इंसान है। यस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। इनकी माइंड में इनकी पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में हुई थी जिनको लेकर इस टाइम वो कैसेट जब चलती है इनके माइंड में, इनके हेड में, तो इनको याद आता है कि ऐसा इंसान जो है ये कभी सोचते थे कि कभी इनको मिले, तो अभी वो उनको आप में दिख रहा है। और ये इनके लिए एक सरप्राइज़ रहा है। इनको महसूस होता है कि एक सरप्राइज़ रहा है इनके लिए भी, जिससे कि इनको महसूस होता है एक सडन ही चीज़ें इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इनको लग रहा है जैसे चेंज हो गई हैं। बट ये आपको कोई ना कोई न्यूज़ देना चाह रहे हैं आपसे मिलने की, और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा आई फील लाइक, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इनको ना आप जैसा इंसान या तो मिला है या फिर किसी तरह से ऑल ऑफ अ सडन इनको लगा कि ये एक ऐसे इंसान से मिले हैं जिसके लिए इनको फील होता है, खुद एक इनके सोल से आवाज़ आती है कि अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं, या इनका हार्ट ओपन हुआ है, एक इमोशंस इनके एक्टिवेट हुए हैं आपके लिए। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका जैसे ही हार्ट ओपन हुआ है आप लोगों से मिलने के बाद, हो सकता है आपकी कुछ कुछ नॉर्मल बात भी हुई है, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हुई है कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही। तो इनको महसूस हुआ है जैसे इनकी ज़िंदगी बदल गई है आपसे मिलने के बाद। तो ये अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं आपके सामने, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट इंसान हो। दैट्स वाई। एनी हाउ, वन मोर कार्ड। क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं? वी हैव इट्स द ग्रीम रीपर। फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट कुछ इनका रहा है जिस पास्ट से ये निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ पास्ट में चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनको जो इनके माइंड में चलती तो हैं, बट ये
उस कनेक्शन को दोबारा बनाना नहीं चाहते, बिकॉज़ आई फील लाइक इनको किसी ने हो सकता है धोखा दिया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कि इनका लाइफ में कुछ रहा है पास्ट, सो दे फील लाइक इनकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप इनका अवर हुआ है जिसमें इनको बहुत पेन मिली है, इनका दिल तोड़ा गया है। हो सकता है किसी ने इनको ऑल ऑफ आ सडन एक शॉकिंग जो है वो डिसेप्शन दिया है, शॉकिंग ही इस इंसान का जो है वो बैक किया गया, स्टैप किया गया बैक पे, यस। और इनको समझ नहीं आई कि ये एकदम से क्या हो गया। जिस इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में थे, जिनके साथ इनको महसूस था कभी रिलेशन अवर नहीं होगा, तो वो भी उस इंसान ने भी इनका दिल तोड़ दिया है, इनको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। तो अब ये अपनी लाइफ में उस इंसान को सेकंड चांस नहीं देना चाहते। दैट्स वाई इनको महसूस होता है कि इनको अपनी लाइफ में ग्रो करना है एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, यस। एंड ये आपके लिए भी एक नया इंसान है और इनके लिए आप नए इंसान हो। कुछ ना कुछ है ऐसा जो पास्ट में इनका ओवर हुआ है, कोई रिलेशनशिप इनका ओवर हुआ है, अब ये उसको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, बिकॉज ऑब्वियसली डिसेप्टिव पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता, या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। यहाँ से देख लेते हैं क्या सा महसूस कर रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं आपके लिए, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ टू ऑफ वैंड्स, बिकॉज ये जो भी क्रश है इनको महसूस होता है कि जैसे इनकी लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी ने इनका दिल तोड़ा है, इनको किसी ने धोखा दिया है, उसके बाद इनको महसूस था कि शायद इनकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती, या कोई इंसान इनको ऐसा नहीं मिल सकता जिसके लिए इनका हार्ट ओपन होगा, या ये किसी ऐसे नए इंसान से नहीं कभी मिलेंगे जिससे कि ये इमोशनली अपने आप को अटैच कर पाएंगे, या इनको उसके बाद कोई परफेक्ट इंसान नहीं लगेगा। बट आपसे मिलने के बाद इनकी जो अब केसट है ना वो रिवाइंड होती है, माइंड में पास्ट की चीज़ें चलती हैं, तो इनके वो रिप्ले होते हैं ना जब इवेंट माइंड में, कि इन्होंने ऐसा सोचा था या इनको लगता था कि इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं आ सकता ऐसा जिसके लिए दोबारा कोई लव आएगा इनकी लाइफ में, या ये लव किसी के साथ कुछ क्रिएट कर पाएंगे, तो वो चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। तो इनको लगता है कि वो ऑब्वियसली हर चीज़ जो होती है एक टेम्परेरी होती है, ठीक है, और कल क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में आपके क्या होना है, वो किसी को कोई आइडिया नहीं होता। कब एकदम ऑल ऑफ आ सडन जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्म हो जाएं, यस। तो ये हुई हैं इनके साथ। अगर इनकी ये सिचुएशन नहीं है तो आपकी हो सकती है। वी हैव टू ऑफ वैंड्स, या प्लान कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। डिसीजन के लिए इनको ऑब्वियसली महसूस होता है इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब तक हो सकता है ये एक अपनी दुनिया में रह रहे हैं, तो इनको फील होता है कि इनको अगर आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, जिसका ये प्लान कर रहे हैं और आपके साथ पार्टनरशिप करने का कोई वेट कर रहे हैं, तो इनको डिसीजन लेना ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, बिकॉज ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये चॉइस करना चाह रहे हैं आपकी। वी हैव इट्स एम्प्रेस, बहुत पसंद करते हैं आपको ऑब्वियसली। इनको फील होता है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, इनको ऐसा महसूस होता है। वी हैव स्टार, ऐसा लग रहा है जैसे इनको महसूस होता है इनकी विश पूरी हो गई है, बरसों पुरानी, सदियों पुरानी कोई विश पूरी हो गई है इनको। जैसा ये सपना करते थे, जैसा ये इनके विश थे, ये इनका विश पूरा हो गया, जिसके लिए होपफुल थे, लेकिन इनको लगता नहीं था कि ऐसा होगा। बट कहीं ना कहीं एक होप थी, तो आपको देखने के बाद वो होप डेफिनेटली इनकी और ज़्यादा बूस्टअप हुई है, ठीक है। तो इनको महसूस होता है आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हो, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। यू गाइस कुड बी अ हीलर, अदरवाइज़ आपके अंदर एक पॉजिटिविटी इनको ऐसे दिखती है जो कि इनको लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, या फिर आपसे मिलने के बाद इनकी जो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि कहीं इनको एक चेंजिंग सी महसूस हुई है, इनको फील हुआ कि इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, तो वो इनको लगा कि जैसे इनकी ज़िंदगी आपसे मिलने के बाद या कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्शन हुआ है, उसके बाद जो है वो जैसे एक बड़ा अच्छा सा महसूस करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले हो सकता है ये अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं थे, एक पेन में थे, क्योंकि इनका दिल टूटा है, किसी ने दिल तोड़ा है, चीट किया, किसी ने धोखा किया है, यस। दैट्स वाई इनको आपसे मिलने के बाद एक हीलिंग सी मिली है, जिसके लिए इनको महसूस हुआ है और ज़्यादा इनका फेथ बढ़ गया है यूनिवर्स पे, कि जो भी आप विश करते हो, जो सपने देखते हो, वो पूरे आपके होते हैं, यस।
तो इनको ऐसे लगा जैसे इनका ड्रीम कम ट्रू हो गया। दैट्स वाई ये चॉइस करना चाह रहे हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए ना। इनको फील होता है कि इनको चॉइस लेनी पड़ेगी, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ एंड्स। कुछ आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं और ऑफ़र करने की मुझे तैयारी दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ एंड्स है। यस, ये कुछ आपको गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं। कोई आपको इनकी तरफ से किसी भी तरह का कुछ लाइक कन्वर्सेशन हो सकती है आपकी इनके साथ, बट किसी तरह का मुझे है जैसे इनकी तरफ से कोई आपको मूवमेंट दिखेगा, बातचीत स्टार्ट करेंगे आपके साथ। बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ एंड्स का कि ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। वेट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का और आपको चूज़ करने का। तो उसके लिए इनको फील होता है विद द पेज ऑफ एंड्स कि आपको कुछ ऑफ़र करें। यस, बट ऑफ़र ऐसा ही होगा कि जैसे एक नॉर्मल वे में आपसे बात स्टार्ट करेंगे, देन कुछ आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी इंस्पायर मुझे दिख रहा है आपसे हैं, बिकॉज आप काफ़ी पॉजिटिव हो, दैट्स वाई। तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली नज़र में किसी को कोई पसंद आ जाता है ना, ये वो चीज़ है। लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, बट एक पसंद की एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों की तरफ से कि एक नज़र में आपको, पहली नज़र में कोई इंसान आपको पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी है। दैट्स वाई विद द पेज ऑफ एंड्स ये कुछ आपको इनकी तरफ से ऑफ़र आ रही है, बिकॉज ये ऑफ़र करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। यस, सो नंबर 2, 3, 17, 8 ये इंपॉर्टेंट है। 2, 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 18 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों के क्रश की। एंड 23, 28, 32, 38 ये भी एज हो सकती है। एंड आई फील लाइक कि आपके बीच में एज डिफरेंस भी है। यस, लेट्स सी मोर। क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इनके जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं ना, ये विद द डेथ जो कुछ भी इनकी लाइफ का पास्ट रहा है, जो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उन्होंने इनको बहुत कुछ सिखाया है। इनका माइंड सेट चेंज हुआ है, इनके इमोशंस चेंज हुए हैं। जिस तरह ये चीज़ों को पहले देखते थे, ब्रेकअप जब इनका किसी के साथ हुआ है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, तो उस चीज़ की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत चेंज किया है। उस लाइफ का जो एक फ़ेज़ है ना, उसमें इन्होंने ना बहुत कुछ सीखा है, जो चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं। तो दैट्स वाई राइट नाउ ये महसूस करते हैं कि इनको बहुत ही लाइक सोच समझ के जो है ना फ़ैसला लेना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, ठीक है, एक लॉजिकली, एक प्रैक्टिकलिटी के साथ अपनी लाइफ को चेंज करने का आपके क्रश जो हैं वो डिसीजन लेना चाहते हैं। मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, फेयरली करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं जो फेयरली हो। एंड मुझे दिख रहा है ये ज़्यादा हो सकता है एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी ये काफ़ी सीरियसनेस आपको शो कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से ऑब्वियसली इनका जो भी पास्ट आया उसने उनको बहुत सीरियस कर दिया है। तो ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव, आई फील लाइक फेस से आपको इनके एक्सप्रेशन ज़्यादा शो नहीं होंगे, और बात भी बड़ी लॉजिकली होगी इनकी आपके साथ जब भी होगी, बट बहुत ही मैनर्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, फेयरली, जस्टिस के साथ जो है ना ये आपसे बातचीत मुझे लग रहा है करने की इस टाइम तैयारी में है। बट ज़्यादा मुझे एनर्जी दिख रही है, पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बिकॉज जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं ना, उसकी वजह से विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड ये काफ़ी उस फेज़ से जो गुजरे हैं, एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, एक डिप्रेशन, एंजाइटी है, उससे बाहर आया ये इंसान। तो उससे हील होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, और उसकी पर्सनैलिटी इस इंसान की काफ़ी चेंज हुई है। चाहे इनका जेंडर कुछ भी है, मैं जेंडर की कोई बात नहीं करूँगी, मैं एनर्जीज़ की यहाँ बात कर रही हूँ, अब आपको खुद देखना है। बट ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ से ना लाइक एक तरह से कंट्रोल्ड एनर्जी हो गई है इनकी। अगर ये पहले झट से कुछ एक्सप्रेस कर देते थे, तो अब इन्होंने कंट्रोल कर लिया उस चीज़ को, सोच समझ के कि मुझे एक्सप्रेस करना है नहीं करना इस चीज़ को। यस, इमोशनली एक मुझे दिख रही है, एक इमोशनली कंट्रोल्ड है। तो लाइक ये पहले अगर दिल से काम लेते थे, तो अब ये दिमाग से काम लेते हैं। दिल से पहले ये इंसान दिमाग से काम लेता है, ये जो भी आपका क्रश है। तो ये इनकी लाइफ में इन्होंने चीज़ों को लर्न किया है, अपनी लाइफ में जो चीज़ें एंड हुई हैं ना उसकी वजह से।
इसीलिए आप ये चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को इसी वे में कि ये दिल से पहले दिमाग से काम लें, उसके बाद सारी चीज़ों को देखें। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप दिमाग से काम लोगे तो आप लॉजिकली देखोगे, चीज़ों को सोचोगे कि उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ऐसा लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ स्टार्ट करने के बारे में इस टाइम चाहते हैं, कंसर्न दिख रहे हैं मुझे। सो नंबर 13 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 24 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 34 है, 48 है, 43, 42, ये एनर्जीज दिख रही हैं। बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। यस, सो स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं। अदरवाइज फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स। क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के, क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है उनके लिए। वी हैव इट्स अ ब्लूसमिंग, एंड देन वी हैव इट्स अ रिलीज। बैक टू बैक यहाँ पे लाइक दिख रहा है चीज़ों की एंडिंग, चीज़ों की चेंजिंग। यस, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में छोड़ के, रिलीज़ करके, चेंज करके अब अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ चीज़ें रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं और रिलीज़ हो चुकी हैं, इसीलिए अब इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा ही होगा। यस, जो नेगेटिविटी थी या जो ख़त्म होना था इनकी लाइफ में वो ख़त्म हो चुका है। अब कोई सेकंड चांस नहीं होना किसी तरह का, इनको किसी को सेकंड चांस नहीं देना। अब इनको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में वो सब कुछ करना है जिससे इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो और सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा हो। यस, तो कुछ ना कुछ रिलीज़ किया है और ये करना भी चाहते हैं। जो भी नेगेटिव चीज़ें हों उनकी लाइफ में, किसी से नेगेटिव कोई वाइबा आ रही है या नेगेटिव इनको कुछ फील हो रहा है, उनको रिलीज़ ही रखना चाहते हैं, ख़त्म ही करना चाहते हैं। नहीं उस चीज़ को जो है वो कंपल्सिवली लाइक प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। राइट, सो 27 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का मुझे एज भी दिख रहा है। एंड नंबर 9 and 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 26 एज डेट ऑफ बर्थ, 29 एज डेट ऑफ बर्थ एंड 36 या 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बट स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गाइज। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।